पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि गुडविल का जो जर्नल एंट्री है उसका दो टाइप देख लिया था कि दो टाइप में क्या क्या कैसे कैसे जर्नल एंट्री होती है उसके। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में दो चीज देखा था ना कि गुडविल का पैसा जब आता है और गुडविल का पैसा जब नहीं लाता है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब गुडविल का पैसा पार्शियली लाता है मतलब कि हो सकता है कि उसको 1 लाख रुपए गुडविल का लाना था और वो 1 लाख रुपए लेके नहीं आया। ठीक है, कुछ पैसा लेके आया और मैंने क्या बताया था कि ये वो टाइप होता है जिसमें गुडविल का पैसा ला भी रहा है और नहीं भी ला रहा है, तो इन दोनों का मिक्स हो गया। ये दोनों पहले सीख चुके हैं, अब उन दोनों का मिक्स ही यहां पर होगा। कैसे होगा एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान के चलो कि हमारा क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the firm for 1/3 share. C brought 60,000 out of 1 lakh as his share of goodwill. Pass journal entry. ये चीज हो गया। अब यहां पर उसे लाना कितना था? 1 लाख रुपए लेके आना था। वो ला कितना रहा? सिर्फ 60,000। तो लाने की तो एंट्री होगी लेकिन अमाउंट उसमें उतना ही होगा जितना वो ला रहा है। जैसे यहां पे लाने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं इसलिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा ला रहा है? तो 60,000, तो सिर्फ 60,000 का यहां पे एंट्री होगा। नरेशन बीइंग 60,000 ब्रॉट एज गुडविल। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी तो ठीक है भैया, ये तो हमें करना ही है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 60,000 से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसे लाना कितना था? 1 लाख लाना था। तो 1 लाख में से उसने 60 लाया है तो बचा हुआ 40,000 अभी वो लेके नहीं आ रहा है, और ये 40,000 उसके करंट अकाउंट के साथ। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी, क्योंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं और मानना क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किस रेशियो में? मैंने क्या बताया? अगर क्वेश्चन ये चीज क्लियर नहीं कर रहा है कि पुराने पार्टनर नए पार्टनर को किस रेशियो में दे रहे हैं, इन दैट केस वो लोग ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। सो 3:2, और ये जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 60,000 एंड 40,000। एकदम इजी है। फोर्थ टाइप इसका आता है जब क्वेश्चन में ये बोले कि बंदा कैपिटल और गुडविल काइंड में लेके आ रहा है। ठीक है, और उसको अलग अलग तरीके से बोल सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। देखो, सपोज करो कि शॉर्ट में लिख रहा है क्वेश्चन ना, ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सी ब्रॉट फॉलोइंग एसेट्स। नंबर 1, सपोज करो फर्नीचर वो लेके आ रहा है 1 लाख रुपए का, स्टॉक लेके आ रहा है 80,000 का। ठीक है, एक मशीन लेके आ रहा है 4 लाख का, ठीक है।
इतना मान लिए, और उसके बाद ये बोल रहा है कि कैपिटल ऑफ सी डिटरमाइंड टू बी 3,50,000। अब बोलेगा पास जनरल एंट्री, मतलब क्वेश्चन की ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्हीं इंफॉर्मेशन का काम होता है हमें। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अगेन यहां पे ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि सी जब एडमिट होगा तो उससे किस रेशियो में कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, उसके लिए कुछ नहीं बोलता है। तो यही हमारा 3:2 ही सेक्रीफाइस रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, और जब 3:2 में सेक्रीफाइस रेशियो क्लियर हो जाएगा हमारा, तो ये कंफर्म हो गया कि इसी रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डायरेक्टली जर्नल एंट्री करते हैं। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री करते समय जितने टाइप का एसेट्स आ रहा है सब डेबिट जाएगा। तो हमारे पास एसेट्स क्या क्या है, फर्नीचर, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है, स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है, मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। बस बैंक के जगह पर, साथ में बैंक भी दे सकता था, कुछ कैश भी लेके आ रहा है, तो बैंक के जगह पे सारा एसेट्स डेबिट। क्यों, क्योंकि फर्म में जब एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। कभी भी जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो जर्नल एंट्री में एसेट्स डेबिट में जाता है, और अगर एसेट्स डिक्रीज करता तो जर्नल एंट्री में एसेट्स क्रेडिट में जाता। एक मिनट ना, सॉरी, जर्नल एंट्री में एसेट कहाँ जाता, क्रेडिट में जाता। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर कितने का है हमारा, 1 लाख। स्टॉक कितने का है, 80,000। मशीनरी कितने का है हमारा, 4 लाख। और ये डिटरमाइन हो चुका है कि सी का कैपिटल कितना होगा, 3,50,000। लेकिन डेबिट का अमाउंट ज्यादा है। गुडविल कितना, ये तो बोला ही नहीं है। हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो 5,80,000 होगा। और इसका कैपिटल जो डिटरमाइन हुआ है वो डिटरमाइन हुआ है 3,50,000। सो 3,50,000, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2,30,000। तो मतलब क्या होगा, टोटल एसेट्स इतना का ला रहा है, उसमें से उसका कैपिटल इतना है, तो बचा हुआ पार्ट तो गुडविल ही होगा ना। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड दैट विल बी 2,30,000। बन गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो एंट्री सेम होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है, 2,30,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 ये में ना। तो उसको 230 को 5 से अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 4 25 6 30 46 इंटू 2 92,000। ठीक है, 46 इंटू 3 करेंगे तो 3 6 18 4 3 12 and 13 into 10 12 3। ठीक है, तो 3:2 में करेंगे तो 1,38,000 and 92,000 will be our आंसर। सिंपल है, गुडविल कैलकुलेट करने में दिक्कत तो था नहीं, जनरेटिंग में भी दिक्कत नहीं हो रही है। एक ही कंसेप्ट है बच्चा, याद रखना तुम लोग। अगर पैसा लाया तो बैंक, नहीं लाया तो उसका नाम। यही करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते समय। सॉरी, पैसा लाया तो बैंक, नहीं लाया तो उसकी एंट्री नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करते समय अगर पैसा लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, नहीं लाया तो उसका नाम का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों, पैसा आएगा तो पैसा बैंक का बढ़ रहा है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। नहीं लाया तो बैंक में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो एंट्री नहीं करेंगे। और अगर उसको पैसा लाना था और वो नहीं लाया तो वो फर्म का डेटर बन जा रहा है,
इसलिए फर्म को कि जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका नाम हम लोग डेबिट में डाल देते हैं। एकदम इजी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, गुडविल अमाउंट कुछ देता ही नहीं है और कुछ प्रॉफिट वगैरह भी नहीं देता है और बोलता है कि पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल। अरे गजब बेइज्जती है। मतलब क्या है, आप लोग गुडविल का अमाउंट भी मत दो और बच्चा लोग को बोलो कि गुडविल कैलकुलेट भी करो। मेथड उसका भी है और उसी मेथड को हम कहते हैं हिडन गुडविल। मतलब गुडविल का इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दिया रहेगा, गुडविल का अमाउंट छुपा रहेगा। तो हिडन गुडविल जो हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो हिडन गुडविल मतलब कहां, किधर छुपा हुआ है, ये कैपिटल के अंदर छुपा रहता है और कैपिटल की इंफॉर्मेशन से हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। और हिडन गुडविल का एक फॉर्मूला जो है, जब यहां से गुडविल कैलकुलेट करना होगा, सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ऑल फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, एक ही तो फर्म है और फर्म क्यों बोल रहा हूं, माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ये याद रखना है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। मैंने क्या कहा, एग्जांपल से सबसे अच्छे समझ पाएंगे हम लोग। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of again 3:2, ठीक है। They admit C in the firm for 1/3 ratio, for which C will bring 2,50,000 as capital and required amount of goodwill। ये नहीं पता है कितना गुडविल है, बस ये बोल रहा है कि ठीक है वो 2,50,000 ला रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। अब इससे तो क्वेश्चन बनना नहीं है। एक इंफॉर्मेशन और देगा कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, याद रखना बच्चों, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट की बात करेगा। ये जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे एडमिशन में तो दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों का गुडविल में जो कैपिटल आता है उससे हिडन गुडविल निकलता है। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। इन दैट केस अगर क्वेश्चन में ए एंड बी का ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये वर्ड यूज ना भी किया हो, तो आपको ये मान के चलना है कि वो वही कैपिटल है। तो ए एंड बी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट where rupees, let us say 1,80,000 and rupees 2,20,000, ठीक है। अब बोलेगा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ किसका, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी। कैसे बनेगा, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला कहता है अपना कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स माइनस कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अब कैपिटल ऑफ फर्म कितना निकलेगा, चलो एक पल के लिए मानते हैं। क्वेश्चन में ये तो बोल रहा है ना कि ये 1/3 रेशियो के लिए आ रहा है, तो मतलब अगर C 1/3 रेशियो के लिए आया तो उसे कैपिटल कितना देना पड़ा, उसे कैपिटल देना पड़ा 2,50,000। अगर वो पूरे फर्म का ऑनर बन जाए तो उसको कैपिटल कितना देना पड़ेगा, 2,50,000 इंटू 3, जो कि 7,50,000 होगा। और भाई यही है हमारा फर्म्स कैपिटल। अब तो इजी हो गया, फर्म का कैपिटल भी निकल गया और पार्टनर का सारा कैपिटल भी है, निकाल लो गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू 7,50,000 कहां से आया, यहां से आया, माइनस
फर्म के सारे पार्टनर का कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो न्यू पार्टनर का 2,50,000, 180 एंड 220, तो ब्रैकेट में 250 प्लस 180 प्लस 220, और इनको जब ऐड करेंगे तो 7,50,000 माइनस 6,50,000, 1,00,000। लो आगे हम क्या निकला, ये फर्म्स का गुडविल निकला, गुडविल ऑफ फर्म। अब सी का निकालना है, तो सी इज गुडविल, ये होगा 1,00,000 इंटू क्या होगा उसका गुड शेयर, दैट इज 1/3, जो कि 33.333.333 कुछ ऐसा तो जाएगा, अपना बढ़ते जाएगा, ये उसका गुडविल लिख लेगा। इजी है ना। ये हो गया गुडविल का आपका टॉपिक खत्म। कैलकुलेशन देख लिया हमने, जर्नल एंट्री देख लिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में पहले जर्नल एंट्री देखेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन का अकाउंट देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को देखो आप, जो भी बुक है आपके पास वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कुछ दिनों में आपके एग्जाम से काफी पहले इस पे एमसीक्यू का मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं, ठीक है। एमसीक्यू का हर टॉपिक पे सीरीज आएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। एटलीस्ट ये मैं आपको बता पाऊं, इतना कम से कम आपको करा दूंगा कि एमसीक्यू को हैंडल कैसे करना है, आप जहां से भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। फंडामेंटल हो गया हमारा, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में हमारा एडमिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत शेयर्स में घुसेंगे, और फिर रेशियो का हमारा टॉपिक है, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन ये है हमारे, इतना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सारे चैप्टर का थ्योरी तो ऑलरेडी एक चैप्टर का डाला हुआ है, बाकी चैप्टर का भी थ्योरी डाल दूंगा, और उसके बाद तुरंत सबका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, अभी भी टाइम है और हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो ये गुडविल कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन के बारे में देखेंगे, रिवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, जर्नलिटी क्या होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे उस पर, ठीक है। चलो।